महर्षि ने ऐसे कैसे कहा महाराज कि अब हम शिक्षा पूरी होने के बाद ही अपने पुत्र से मिल सकेंगे? गुरुकुल का यही नियम है महारानी। ये कैसा नियम है जो एक माँ की भावना को नहीं समझता? माँ क्या इतने वर्षों तक अपने बच्चे से मिलने के लिए तरसती रहेगी? ये तो ऐसा हुआ कि शिक्षा पुत्र ग्रहण करेगा और परीक्षा माँ को देनी होगी। तुम सब रो क्यों रहे हो? हमें घर जाना है हनुमान। हमें माँ की याद आ रही है। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो यहाँ क्यों आए थे? तुम्हारा साथ देने। तो साथ दो। क्या तुम यहीं रहोगे? नहीं, मुझे भी तो अपनी माँ की याद आती है। तो चलो यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसा करेंगे तो माँ और पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर कैसे जाएंगे हनुमान? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे गुरुदेव हमें स्वयं दूर भेज दें। वो क्या? हम उत्पात मचाएंगे। हाँ, तो फिर शुरू करें उत्पात मचाना। धैर्य से भद्रक, धैर्य से। कहीं ऐसा ना हो कि हमें जीवन भर आश्रम में ही रहना पड़े। आश्रम में रहकर कुछ और कार्य भी तो करने हैं हमें। महादेव, आपने हमें बताया नहीं कि हनुमान कोई विशेष कार्य करने के लिए कपिल ऋषि के आश्रम में गया है। ओम नमः शिवाय। महादेवी, कोई भी अवतार बिना कारण कुछ नहीं करता है। उसके हर कार्य में उसके अवतार कार्य का अंश छिपा होता है। अवतार कार्य? इस समय हनुमान कौन सा अवतार कार्य करने के लिए आश्रम गया है? ये इतने खुश क्यों है? उजाड़ आए हैं, मलिया मेट कर आए हैं। कपिल मुनि के आश्रम को। लेकिन वो आश्रम छोड़कर नहीं गया। सुनो, अभी खुशी मत मनाओ। पहले जाकर कपिल मुनि को वहाँ से भगाओ। कहो उससे कि आश्रम छोड़कर नहीं गया तो उसे दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। इसमें हंसने की क्या बात है? वो मेरी धमकी से आश्रम छोड़ के जाने वाला नहीं है, भले ही उसे दुनिया छोड़नी पड़े। सुनो, जाओ और कपिल मुनि को वहाँ से भगाओ। कैसे भागे? शिष्य तो बढ़ रहे हैं, मनुष्य तो मनुष्य, अब वानर बच्चे भी आश्रम में आ गए हैं विद्या प्राप्त करने। ये हमारे नाम का दबदबा है जो मनुष्य के बच्चों ने आना छोड़ दिया। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान। ये कैसी आवाज है वसुंधरा? वो देखिए,
हनुमान अपने मित्रों से अपनी आरती करवा रहा है। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। ईश्वर की ये कैसी लीला है। पहले भी जब हनुमान अपने माता पिता के साथ आश्रम में आए थे, मुझे उनके स्थान पर शिव जी के दर्शन हुए थे, और अब फिर संकेत स्पष्ट है गुरुदेव। आपकी और आपकी आश्रम की रक्षा करने हेतु रुद्र का 11वां अवतार आया है। रुद्र का 11वां अवतार आया है। उनका स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए गुरुदेव, स्वागत कीजिए उनका। ईश्वर मुझे क्या संकेत देना चाहते हैं, ये तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर ही जाने। ओम नमः शिवाय। देखिए देखिए गुरुदेव, महावीर हनुमान की, सुना आपने गुरुदेव, महावीर हनुमान। जय हनुमान, भगवान हनुमान की जय। सुना गुरुदेव, भगवान हनुमान। बोलो, भगवान के लिए क्या प्रसाद लाए हो? ये क्या हो रहा था? मेरी आरती की जा रही थी। आरती? किंतु वो क्यों? क्या तुम भगवान हो? कपीश्वर जी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, संकट मोचन हूँ, तारणहार हूँ। ये तो संकट आने पर ही पता चलेगा कि तुम संकट मोचन हो या पालनहार। किंतु आश्रम के नीति नियम भंग करने के लिए अभी तुम्हें दंडित किया जाता है। महर्षि कपिल, हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। तुम आश्रम छोड़कर जा रहे हो या नहीं?